हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर। जब हम पावर की बात करते हैं इट मींस कि हम वर्क डन को टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं कि किसी बॉडी ने कितने टाइम में कितना वर्क किया है। वर्क का तो हमें पता है कि जूल्स में होगा। यहाँ टाइम के बारे में हमें क्लियरली नहीं पता कि वो मिनट्स में होगा, सेकंड्स में या घंटों में, किस में है वो टाइम। इसलिए सिंपली हम कह देते हैं कि कितने टाइम में किसी बॉडी ने कितना वर्क किया है उसको हम पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसने 10 जूल वर्क किया है 2 सेकेंड्स में, जबकि दूसरी बॉडी है उसने 20 जूल वर्क किया है इन 5 सेकेंड्स। तो आइए फाइंड करते हैं कि इनमें से किसकी पावर ज़्यादा है। फर्स्ट बॉडी जिसने 10 जूल वर्क किया है 2 सेकेंड्स में, उसकी पावर होगी W/T। W वर्क डन डिवाइडेड बाई T टाइम, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू 10 जूल डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, इट विल बी इक्वल टू 5 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम वाट का नाम दे देते हैं। एक साइंटिस्ट की ऑनर में हमने उसका नाम वाट रख दिया हुआ है। इट मीन्स कि पावर का यूनिट वाट होता है। अब इसी तरह जब सेकेंड बॉडी का पावर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसने 20 जूल वर्क किया इन 5 सेकेंड्स, तो W यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी इक्वल टू 4 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड मीन्स वाट, तो सेकेंड बॉडी की पावर हमारे पास आई 4 वाट। अब अगर दोनों बॉडीज़ की पावर को हम कंपेयर करें तो फर्स्ट बॉडी की पावर थी 5 वाट, सेकेंड बॉडी की आई हमारे पास 4 वाट। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि फर्स्ट बॉडी की पावर हमारे पास ज़्यादा है, जबकि उसने वर्क डन तो कम ही किया था, 10 जूल किया था, लेकिन उसके पास टाइम भी थोड़ा था। तो ओवरऑल अगर हम पावर देखते हैं तो इट मीन्स कि फर्स्ट बॉडी की पावर ज़्यादा थी। तो हम कह सकते हैं कि पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसका फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम W/T। तो अगर हम इसके SI यूनिट्स की बात करें तो SI यूनिट्स वर्क के होते हैं जूल्स और टाइम के सेकेंड्स, तो होगा जूल पर सेकेंड, जिसको हमने नाम दिया वाट का। वाट साइंटिस्ट के नाम से हमने उसको वाट कह दिया। ये तो हो गया सिंपल पावर की डेफिनेशन, उसकी फार्मूला, उसके SI यूनिट्स। जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। पावर एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा W इज़ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, वो टाइम इंटरवल जिसमें हम उस वर्क डन को ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है किसी ख़ास इंस्टेंट के लिए, किसी लम्हे के लिए, और लम्हा हमें पता है कि वो 1 सेकंड से भी कम होता है, यानी सेकंड से भी कम होता है किसी, अगर हम इंस्टेंट की बात करते हैं इट मीन्स कि डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। P instantaneous will be equal to limit delta T approaches to 0 delta W divided by delta T। मतलब हम इतना शॉर्ट इंटरवल ले रहे हैं उस टाइम के लिए कि जब वो टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो था, नियरली इक्वल टू ज़ीरो था, ज़ीरो नहीं था, था टाइम, लेकिन नियरली इक्वल टू ज़ीरो। वर्क डन का हमने SI यूनिट फाइंड आउट किया था जूल। अब पावर के टॉपिक में हम पावर को यूज़ करके वर्क डन के कुछ 2 मज़ीद यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। W/T इज़ इक्वल टू पावर, ऐसे ही यही फार्मूला होता है कि पावर इज़ इक्वल टू W/T। अब यहाँ से T को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर का यूनिट होता है वाट, जबकि टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि वर्क डन का एक यूनिट वाट सेकंड भी होता है। इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करते हैं, W/T इज़ इक्वल टू P। T दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इज़ इक्वल टू P इंटू T।
यहाँ पर अगर हम एक बॉडी की बात करें जिसकी पावर किलोवाट में है और उसके टाइमिंग हम नोट करें घंटों में, तो हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू KW यानी किलोवाट और टाइम की जगह आवर्स। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि वर्क डन का एक यूनिट किलोवाट आवर्स भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। यानी हमारे घर जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं तो वो किलोवाट आवर में कैलकुलेट होकर हमारे पास आते हैं। अगर हम देखें कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, कितने जूल्स के बराबर होता है, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 1 किलोवाट कितने जूल्स के इक्वल होता है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू, किलो की जगह हम 1000 लिख सकते हैं, जबकि वाट वैसे ही रहेगा, वाट हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब 3600 सेकेंड्स एक घंटे में होते हैं। कैसे? एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इट मीन्स कि 60 × 60 विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसका मज़ीद सॉल्व करें, जूल पर सेकेंड का वो जो सेकेंड है नीचे वो सेकेंड से कट हो जाएगा। 3600 को भी हम 3.6 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अब जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे 10⁻³ जो किलो की जगह पे हमने लिखा और 3.6 के साथ जो 10⁻³ है, इनको जब कैलकुलेट करेंगे 10⁻6 हमारे पास आएगा जो कि इक्वल होता है मेगा के। तो हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल्स। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं पावर और वेलोसिटी का रिलेशन। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। शो दैट P इज़ इक्वल टू F.V। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुई और उसने वर्क किया तो उसके लिए पावर का फार्मूला हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू ΔW डिवाइडेड बाय ΔT। अब ΔW वर्क है, वर्क का हमें फार्मूला पता है F.ΔD। तो ΔW की जगह पर हम F.ΔD लिख लेते हैं। तो P इज़ इक्वल टू F.ΔD डिवाइडेड बाय ΔT। अब मैं F को थोड़ा सा साइड पर लिख रही हूँ और ΔD डिवाइडेड बाय ΔT को थोड़ा सा अलग लिख रही हूँ। है तो सेम लेकिन थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। अब ΔD और ΔT, इसको आप अगर रिमाइंड करें, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होता है वेलोसिटी के। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। तो ΔD डिवाइडेड बाय ΔT की जगह पर हम V लिख लेते हैं। पावर विल बी इक्वल टू F.V। तो ये है रिलेशन वेलोसिटी और पावर के दरमियान जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। और फोर्स थी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी थी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्क डन आया जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब वर्क डन को जब टाइम के साथ हमने रिलेट किया तो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आई यानी पावर। उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।